नमस्कार। रामचरितमानस पाठ की श्रृंखला में आज आगे का पाठ हम करेंगे। अभी तक हम अयोध्या कांड में दोहा नंबर 136 तक का पाठ किए हैं। अब हम इससे आगे का पाठ करेंगे। पाठ करने से पहले रामचरितमानस को मेरा प्रणाम, राजा रामचंद्र जी को प्रणाम और वीर हनुमान जी को प्रणाम। हनुमान जी आकर अपने आसन पर विराजें और कथा श्रवण करें। तो अब हम आगे का पाठ करते हैं। राम ही केवल प्रेम पियारा, जान ले जो जान निहारा। राम सकल बन चर तब तो से, कही मृदु बचन प्रेम परिपोसे। श्री रामचंद्र जी को केवल प्रेम प्यारा है, जो जानने वाला हो वह जान ले। तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम से परिपुष्ट हुए कोमल वचन कहकर उन सब वन में विचरण करने वाले लोगों को संतुष्ट किया। विदा किए सिर नाई सिधाए, प्रभु गुण कहत सुनत घर आए। एहि विधि सिया समेत दो भाई, बसहि विपिन सुर मुनि सुखदाई। फिर उनको विदा किया। वे सिर नवाकर चले और प्रभु के गुण कहते सुनते घर आए। इस प्रकार देवता और मुनियों को सुख देने वाले दोनों भाई सीता जी समेत वन में निवास करने लगे। जब ते आई रहे रघुनायकु, तब ते भयउ बनु मंगलदायक। जब ते आई रहे रघुनायक, तब ते भयउ बनु मंगलदायक। फूलहि फलहि बिटप विधि नाना, मंजु बलित बर बेली बिताना। जब से श्री रघुनाथ जी वन में आकर रहे, तब से वन मंगलदायक हो गया। अनेकों प्रकार के वृक्ष फूलते और फलते हैं और उन पर लिपटी हुई सुंदर बेलों के मंडप तने हैं। सुरतरु सरिस सुभाय सुहाए, मनहु विबुध बन परिहरियाए। गुंज मंजुतर मधुकर श्रेणी, त्रिविध बयारी बहई सुख देनी। वे कल्प वृक्ष के समान स्वाभाविक ही सुंदर हैं, मानो वे देवताओं के वन को छोड़कर आए हों। भौरों की पंक्तियां बहुत ही सुंदर गुंजार करती हैं और सुख देने वाली शीतल मंद सुगंधित हवा चलती रहती है। नीलकंठ कलकंठ सुक चातक चक चकोर, भांति भांति बोलहि बिहग श्रवण सुखद चित चोर। नीलकंठ कोयल, तोते, पपीहे, चकवे और चकोर आदि पक्षी कानों को सुख देने वाली और चित्त को चुराने वाली तरह तरह की बोलियां बोलते हैं। करी के हरि कपि कोल कुरंगा, विगत बैर बिचरहि सब संगा। फिरत हेर राम छवि देखी, होहि मुदित मृग वृंद विशेषी। हाथी, सिंह, बंदर, सुअर और हिरन ये सब वैर छोड़कर साथ साथ विचरते हैं। शिकार के लिए फिरते हुए श्री रामचंद्र जी की छवि को देखकर पशुओं के समूह विशेष आनंदित होते हैं। विबुध विपिन जहाँ लगी जग माही, देखी राम बनु सकल सिहाहे। सुर सरी सरसई दिन कर कन्या, में कल सुता गोदावरी धन्या। जगत में जहां तक जितने देवताओं के वन हैं, सब श्री राम जी के वन को देखकर सिहाते हैं। गंगा, सरस्वती, सूर्य कुमारी, यमुना, नर्मदा, गोदावरी आदि धन्य पुण्यमयी नदियां। सब सर सिंधु नदी नदनाना, मंदाकिनी कर करहि बखाना।
उदयास्त गिरियरु कैलासु मंदर मेरु सकल सुरबासु। सारे तालाब, समुद्र, नदी और अनेकों नद सब मंदाकिनी की बड़ाई करते हैं। उदयाचल, अस्ताचल, कैलाश, मंदराचल और सुमेरु आदि सब जो देवताओं के रहने के स्थान हैं। शैल हिमाचल आदिक जेते चित्रकूट जसु गावहि तेते। बिंधि मुदित मन सुख न समाई श्रम बिनु विपुल बड़ाई पाई। और हिमालय आदि जितने पर्वत हैं सभी चित्रकूट का यश गाते हैं। विंध्याचल बड़ा आनंदित है, उसके मन में सुख समाता नहीं, क्योंकि उसने बिना परिश्रम ही बहुत बड़ी बड़ाई पा ली है। चित्रकूट के बिहग मृग बेली बिटप तृण जाति। पुण्य पुंज सब धन्य स कहीं देव दिन राति। चित्रकूट के पक्षी, पशु, बेल वृक्ष, तृण, अंकुरादि की सभी जातियां पुण्य की राशि हैं और धन्य हैं। देवता दिन रात ऐसा कहते हैं। नयनवंत रघुबर ही बिलो की पाई जन्म फल हो ही बिसो की। परसि चरण रजय चर सुखारी भय परम पद के अधिकारी। आंखों वाले जीव श्री रामचंद्र जी को देखकर जन्म का फल पाकर शोक रहित हो जाते हैं और अचर पर्वत, वृक्ष, भूमि, नदी आदि भगवान की चरण रज का स्पर्श पाकर सुखी होते हैं। यों सभी परम पद मोक्ष के अधिकारी हो गए। सो बनु शैल सुभाय सुहावन मंगलमय अति पावन पावन। महिमा कहिय कवनि विधितासु सुख सागर जहाँ किन्ह निवासु। वह वन और पर्वत स्वाभाविक ही सुंदर, मंगलमय और अत्यंत पवित्रों को भी पवित्र करने वाला है। उसकी महिमा किस प्रकार कही जाए। जहाँ सुख के समुद्र श्री राम जी ने निवास किया है। पय पयोधित जियावध बिहाई जहाँ सिय लखनु राम रहे आई। कही न सकहि सुषमा जसि कानन जो सत सहस होहि सहसानन। क्षीर सागर को त्याग कर और अयोध्या को छोड़कर जहाँ सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी आकर रहे, उस वन की जैसी परम शोभा है उसको हजार मुख वाले जो लाख शेष जी हों तो वे भी नहीं कह सकते। सो मैं वरनि कहूं विधि के ही डाबर कमठ की मंदर लेहि। से वही लखनु करम मन बानी जाई न सीलु स्नेह बखानी। उसे भला मैं किस प्रकार से वर्णन करके कह सकता हूँ। कहीं पोखरे का क्षुद्र कछुआ भी मंदराचल उठा सकता है। लक्ष्मण जी मन, वचन और कर्म से श्री रामचंद्र जी की सेवा करते हैं। उनके शील और स्नेह का वर्णन नहीं किया जा सकता। छिनु छिनु लखि सिय राम पद जानी आप पर नेह। करत न सपने हूँ लखन चितु बंधु मात पितु गेहु। छन छन पर श्री सीताराम जी के चरणों को देखकर और अपने ऊपर उनका स्नेह जानकर लक्ष्मण जी स्वप्न में भी भाइयों, माता पिता और घर की याद नहीं करते। राम संग सिय रहति सुखारी पुर परिजन गृह सुरति बिसारी। छिनु छिनु पिय विधु बदनु निहारी प्रमुदित मनहु चकोर कुमारी। श्री रामचंद्र जी के साथ सीता जी, अयोध्यापुरी कुटुंब के लोग और घर की याद भूलकर
बहुत ही सुखी रहती हैं, बहुत ही सुखी रहती हैं। क्षण क्षण पर पति श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखकर वे वैसे ही परम प्रसन्न रहती हैं जैसे चकोर कुमारी चंद्रमा को देखकर। नाहने हुनित बढ़त बिलो की, हरसित रहती दिवस जिमि को की। सिय मनुराम चरण अनुरागा, अवध सहस सम बनु प्रिय लागा। स्वामी का प्रेम अपने प्रति नित्य बढ़ता हुआ देखकर सीता जी ऐसी हर्षित रहती हैं जैसे दिन में चकवी। सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त है, इससे उनको वन हजारों अवध के समान प्रिय लगता है। परन कुटी प्रिय प्रियतम संगा, प्रिय परिवार कुरंग बिहंगा। सासु ससुर सम मुनितिय मुनिवर, असनु अमिय सम कंद मूल फर। प्रियतम श्री रामचंद्र जी के साथ पर्णकुटी प्यारी लगती है, मृग और पक्षी प्यारे कुटुंबियों के समान लगते हैं। मुनियों की स्त्रियां सास के समान, श्रेष्ठ मुनि ससुर के समान, और कंदमूल फलों का आहार उनको अमृत के समान लगता है। नाथ साथ साथरी सुहाई, मयन शयन सय सम सुखदाई। लोक पहोहि बिलोकत जासु, तेहि की मोहि सक विषय बिलासु। स्वामी के साथ सुंदर साथरी कुश और पत्तों की सेज सैकड़ों कामदेव की सेजों के समान सुख देने वाली है। जिनके कृपा पूर्वक देखने मात्र से जीव लोकपाल हो जाते हैं, उनको कहीं भोग विलास मोहित कर सकते हैं। सुमिरत राम हित जहि जना, तृण सम विषय बिलासु। राम प्रिया जग जननी सिय, कछु नया चर जुतासु। जिन श्री रामचंद्र जी का स्मरण करने से ही भक्तजन तमाम भोग विलास को तिनके के समान त्याग देते हैं, उन श्री रामचंद्र जी की प्रिय पत्नी और जगत की माता सीता जी के लिए यह भोग विलास का त्याग कुछ भी आश्चर्य नहीं है। सिय लखन जेहि विधि सुख लहहि, सोई रघुनाथ करहि सोई कहहि। कहहि पुरातन कथा कहानी, सुनहि लखन सिय अति सुख मानी। सीता जी और लक्ष्मण जी को जिस प्रकार सुख मिले, श्री रघुनाथ जी वही करते और वही कहते हैं। भगवान प्राचीन कथाएं और कहानियां कहते हैं और लक्ष्मण जी तथा सीता जी अत्यंत सुख मानकर सुनते हैं। जब जब राम अवध सुधि करही, तब तब बारी बिलोचन भरही। सो मेरी मातु पितु परिजन भाई, भरत स्नेहु सीलु सेवकाई। जब जब श्री रामचंद्र जी अयोध्या की याद करते हैं, तब तब उनके नेत्रों में जल भर आता है। माता पिता कुटुंबियों और भाइयों तथा भरत के प्रेम, शील और सेवा भाव को याद करके। कृपा सिंधु प्रभु हो ही दुखारी, धीरजु धरहि कुसम विचारी। लखिसिय लखन बिकल होई जाही, जिमि पुरुष ही अनुसर परिछाही। कृपा के समुद्र प्रभु श्री रामचंद्र जी दुखी हो जाते हैं, किंतु फिर कुसमय समझकर धीरज धारण कर लेते हैं। श्री रामचंद्र जी को दुखी देखकर सीता जी और लक्ष्मण जी भी व्याकुल हो जाते हैं। जैसे किसी मनुष्य की परछाई उस मनुष्य के समान ही चेष्टा करती है। प्रिया बंधु गति लखी रघुनंदनु, धीर कृपाल भगत उर चंदनु। लगे कहन कछु कथा पुनीता, सुनि सुख लहहि लखनु अरु सीता। तब धीर कृपालु और भक्तों के हृदयों को शीतल करने के लिए चंदन रूप रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री रामचंद्र जी प्यारी पत्नी और भाई लक्ष्मण जी की दशा देखकर
कुछ पवित्र कथाएं कहने लगते हैं, जिन्हें सुनकर लक्ष्मण जी और सीता जी सुख प्राप्त करते हैं। राम लखन सीता सहिता सोहत परन निकेत, जिमि बासव बस अमरपुर सची जयंत समेत। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी पर्णकुटी में ऐसे सुशोभित हैं जैसे अमरावती में इंद्र अपनी पत्नी सची और पुत्र जयंत सहित बसता है। जोग वही प्रभु सिय लखन ही कैसे, पलक बिलोचन गोलक जैसे। से वही लखनु सिय रघुबीर ही, जिमि अविवेकी पुरुष शरीर ही। प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी की कैसी संभाल रखते हैं, जैसे पलके नेत्रों के गोलकों की। इधर लक्ष्मण जी श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी की, अथवा लक्ष्मण जी और सीता जी श्री रामचंद्र जी की ऐसी सेवा करते हैं जैसे अज्ञानी मनुष्य शरीर की करते हैं। यही विधि प्रभु बन बसहि सुखारी, खग मृग सुर तापस हितकारी। कहेउ राम बन गवनु सुहावा, सुनहु सुमंत्र अवध जिमि आवा। पक्षी पशु देवता और तपस्वियों के हितकारी प्रभु इस प्रकार सुखपूर्वक वन में निवास कर रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, मैंने श्री रामचंद्र जी का सुंदर वन गमन कहा। अब जिस तरह सुमंत्र अयोध्या में आए वह कथा सुनो। फिरे उनि साधु प्रभु ही पहुँचाई, सचिव सहित रथ देखे सियाई। मंत्री बिकल बिलोकिनी साधु, कही न जाई जस भयउ बिसाधु। प्रभु श्री रामचंद्र जी को पहुंचाकर जब निषाद राज लौटा, तब आकर उसने रथ को मंत्री सुमंत्र सहित देखा। मंत्री को व्याकुल देखकर निषाद को जैसा दुख हुआ वह कहा नहीं जाता। राम राम सिय लखन पुकारी, परे उधरनि तल व्याकुल भारी। देखी दखिन दिसि हयहि नाही, जनु बिनु पंख बिहगय कुलाही। निषाद को अकेले आया देखकर सुमंत्र हा राम हा सीते हा लक्ष्मण पुकारते हुए बहुत व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। रथ के घोड़े दक्षिण दिशा की ओर जिधर श्री रामचंद्र जी गए थे देख देख कर हिनहिनाते हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हों। नहीं तृण चरहि न पियहि जलू, मोचहि लोचन बारी। व्याकुल भय निषाद सब, रघुबर बाजी निहारी। वे न तो घास चरते हैं न पानी पीते हैं, केवल आंखों से जल बहा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के घोड़ों को इस दशा में देखकर सब निषाद व्याकुल हो गए। धरि धीरजु तब कहई निषादु, अब सुमंत्र परिहरहु बिसादु। तुम पंडित परमारथ ज्ञाता, धरहु धीर लखी विमुख विधाता। तब धीरज धरकर निषाद राज कहने लगा, हे सुमंत्र जी, आप विषाद को छोड़िए। आप पंडित और परमार्थ के जानने वाले हैं, विधाता को प्रतिकूल जानकर धैर्य धारण कीजिए। विविध कथा कही कही मृदु बानी, रथ बैठारे उबर बसयानी। शोक शिथिल रथ सकई नहा की, रघुबर बिरह पीर उर बाकी। कोमल वाणी से भांति भांति की कथाएं कहकर निषाद ने जबरदस्ती लाकर सुमंत्र को रथ पर बैठाया, परंतु शोक के मारे वे इतने शिथिल हो गए कि रथ को हाँक नहीं सकते। उनके हृदय में श्री रामचंद्र जी के विरह की बड़ी तीव्र वेदना है।
चरफराही मग चलही न घोरे, बन मृग मन हुआ निरथ जोरे। अड़हु की परही फिरी हे रही पीछे, राम वियोगी विकल दुख तीछे। घोड़े तड़फड़ाते हैं और रास्ते पर नहीं चलते, मानो जंगली पशु लाकर रथ में जोत दिए गए हों। वे श्री रामचंद्र जी के वियोगी घोड़े कभी ठोकर खाकर गिर पड़ते हैं, कभी घूमकर पीछे की ओर देखने लगते हैं। वे तीक्ष्ण दुख से व्याकुल हैं। जो कह राम लखनु बैदेही, करी करी तहे रही तेही। बाजी बिरह गति कही किमि जाति, बिनु मनि फानी कवि कल जही भांति। जो कोई राम लक्ष्मण या जानकी का नाम ले लेता है, घोड़े हिकर हिकर कर उसकी ओर प्यार से देखने लगते हैं। घोड़ों को विरह दशा कैसे कही जा सकती है। वे ऐसे व्याकुल हैं जैसे मणि के बिना सांप व्याकुल होता है। भयउ निषादु विषाद बस, देखत सचिव तुरंग। बोली सुसेवक चारि तब, दिए सारथी संग। मंत्री और घोड़ों की यह दशा देखकर निषाद राज विषाद के वश हो गया। तब उसने अपने 4 उत्तम सेवक बुलाकर सारथी के साथ कर दिए। गुह सारथी फिरे पहुँचाई, बिरहु विषादु बरनी नहीं जाई। चले अवध ले रथ ही निषादा, होहि छनहि छन मगन विषादा। निषाद राज गुह सारथी सुमंत्र जी को पहुंचाकर विदा करके लौटा। उसके विरह और दुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। वे चारों निषाद रथ लेकर अवध को चले। सुमंत्र और घोड़ों को देख देख कर वे भी क्षण क्षण भर विषाद में डूब जाते थे। सोच सुमंत्र विकल दुख दीना, धिग जीवन रघुबीर बिहीना। रही नयंत हूँ अधम शरीरू, जसु न लहेऊ बिछुरत रघुबीरू। व्याकुल और दुख से दीन हुए सुमंत्र जी सोचते हैं कि श्री रघुवीर के बिना जीने को धिक्कार है। आखिर यह अधम शरीर रहेगा तो है ही नहीं। अभी श्री रामचंद्र जी के बिछुड़ते ही छूटकर इसने यश क्यों नहीं ले लिया। भय अजस यघ भाजन प्राणा, कवन हेतु नहीं करत पयाना। अह मंद मनु अवसर चूका, यजहु न हृदय होत दुई टूका। ये प्राण अपयश और पाप के भाड़े हो गए। अब ये किस प्रकार कुछ नहीं करते, निकलते नहीं। हाय नीच मन, बड़ा अच्छा मौका चूक गया। अब भी तो हृदय के 2 टुकड़े नहीं हो जाते। मीजी हाथ सिरु धुनि पछिताई, मनहु कृपन घन राशि गवाई। मीजी हाथ सिरु धुनि पछिताई, मनहु कृपन धन राशि गवाई। बिरिद बांधी बर बीरु कहाई, चले उसमर जनु सुभट पराई। सुमंत्र हाथ मलमल कर और सिर पीट पीट कर पछताते हैं, मानो कोई कंजूस धन का खजाना खो बैठा हो। वे इस प्रकार चले मानो कोई बड़ा योद्धा वीर का बाना पहनकर और उत्तम सूरवीर कहलाकर युद्ध से भाग चला हो। विप्र विवेकी वेद विद सम्मत साधु सुजाति, जिमि धोखे मद पान कर सचिव सोचत ही भांति। जैसे कोई विवेकशील वेद का ज्ञाता, साधु सम्मत आचरणों वाला और उत्तम जाति का ब्राह्मण धोखे से मदिरा पी ले और पीछे पछतावे, उसी प्रकार मंत्री सुमंत्र सोच कर पछता रहे हैं।
जिमि कुलीनतिय साधु सयानी, पति देवता करम मन बानी, रहे करम बस परिहरि नाहु, सचिव हृदय तिमि दारुण दाहु। जैसे किसी उत्तम कुल वाली साधु स्वभाव की समझदार और मन वचन कर्म से पति को ही देवता मानने वाली पतिव्रता स्त्री को भाग्यवश पति को छोड़कर रहना पड़े, उस समय उसके हृदय में जैसे भयानक संताप होता है, वैसे ही मंत्री के हृदय में हो रहा है। लोचन सजल ढीठी भई थोरी, सुनई न श्रवण विकल मति भोरी, सुखहि अधर लागी मुँह लाटी, जीव न जाई उरय अवधि कपाटी। नेत्रों में जल भरा है, दृष्टि मंद हो गई है, कानों से सुनाई नहीं पड़ता, व्याकुल हुई बुद्धि बेठिकाने हो रही है, ओठ सूख रहे हैं, मुंह में लाठी लग गई है, किंतु ये सब मृत्यु के लक्षण हो जाने पर भी प्राण नहीं निकलते, क्योंकि हृदय में अवधि रूपी किवाड़ लगे हैं, अर्थात 14 वर्ष बीत जाने पर भगवान फिर मिलेंगे, यही आशा रुकावट डाल रही है। विवरण भयउ न जाई निहारी, मारे सिमनहु पिता महतारी, हानि गलानी विपुल मन व्यापी, जमपुर पंथ सोच जिमि पापी। सुमंत्र जी के मुख का रंग बदल गया है, जो देखा नहीं जाता, ऐसा मालूम होता है मानो इन्होंने माता पिता को मार डाला हो। उनके मन में राम वियोग रूपी हानि की महान ग्लानि पीड़ा छा रही है, जैसे कोई पापी मनुष्य नरक को जाता हुआ रास्ते में सोच कर रहा हो। बचन न आव हृदय पछिताई, अवध काह मैं देखब जाई, राम रहित रथ देखी जोई, सकुच ही मोहि बिलोकत सोई। मुंह से वचन नहीं निकलते, हृदय में पछताते हैं कि मैं अयोध्या में जाकर क्या देखूंगा। श्री रामचंद्र जी से शून्य रथ को जो भी देखेगा वही मुझे देखने में संकोच करेगा, अर्थात मेरा मुंह नहीं देखना चाहेगा। धाई पूछी हहि मोहि जब, बिकल नगर नर नारी, उतरु देव मैं सबहि तब, हृदय वज्रु बैठारी। नगर के सब व्याकुल स्त्री पुरुष जब दौड़कर मुझसे पूछेंगे, तब मैं हृदय पर वज्र रखकर सबों को उत्तर दूंगा। पूछी हहि दीन दुखित सब माता, कहब काह मैं तिन्हि विधाता, पूछे जबहि लखन महतारी, कही हो कवन संदेश सुखारी। जब दीन दुखी सब माताएं पूछेंगी, तब हे विधाता मैं उन्हें क्या कहूंगा। जब लक्ष्मण जी की माता मुझसे पूछेंगी, तब मैं उन्हें कौन सा सुखदाई संदेशा कहूंगा। राम जननी जब आई ही धाई, सुमिरी बक्षु जिमि धेनु लवाई, पूछत उतरु देव मैं तेहि, गे बनु राम लखन बैदेही। श्री राम जी की माता जब इस प्रकार दौड़ी आवेंगी, जैसे नई ब्याही हुई गौ बछड़े को याद करके दौड़ी आती है, तब उनके पूछने पर मैं उन्हें यह उत्तर दूंगा कि श्री राम लक्ष्मण सीता वन को चले गए। जोई पूछी तेहि उतरु देवा, जाई अवध अवयहु सुख लेवा, पूछी जबहि राउ दुख दीना, जीवनु जासु रघुनाथ अधीना। जो भी पूछेगा उसे यही उत्तर देना पड़ेगा, हाय अयोध्या जाकर अब मुझे यही सुख लेना है।
जब दुख से दीन महाराज, जिनका जीवन श्री रघुनाथ जी के दर्शन के ही अधीन है, मुझसे पूछेंगे, देहऊ उतरु कौन मुँह लाई, आयऊ कुशल कुंवर पहुँचाई, सुनत लखन सिया राम संदेशु, तृण जिमि तनु परिहरि नरेशु। तब मैं कौन सा मुंह लेकर उन्हें उत्तर दूंगा कि मैं राजकुमारों को कुशल पूर्वक पहुंचा आया हूँ। लक्ष्मण, सीता और श्री राम का समाचार सुनते ही महाराज तिनके की तरह शरीर को त्याग देंगे। हृदय न बिदरे पंकजिमी, बिछुरत प्रीतम नीरु, जानत हो मोहि दिन न विधि, यहु जात ना शरीर। प्रियतम श्री राम जी रूपी जल के बिछुड़ते ही मेरा हृदय कीचड़ की तरह फट नहीं गया। इससे मैं जानता हूँ कि विधाता ने मुझे यह यातना शरीर ही दिया है, जो पापी जीवों को नरक भोगने के लिए मिलता है। यही विधि करत पंथ पछितावा, तमसा तीर तुरत रथुआवा, विदा किए करि विनय निषादा, फिरे पाय परि विकल विषादा। सुमंत्र इस प्रकार मार्ग में पछतावा कर रहे थे। इतने में ही रथ तुरंत तमसा नदी के तट पर आ पहुंचा। मंत्री ने विनय करके चारों निषादों को विदा किया। वे विषाद से व्याकुल होते हुए सुमंत्र के पैरों पड़कर लौटे। पैठत नगर सचिव सकुचाई, जनु मारे सिगुर बाभनु गाई, बैठी बिटप तर दिवसु गवावा, सांझ समय तब अवसरु पावा। नगर में प्रवेश करते मंत्री ग्लानि के कारण ऐसे सकुचाते हैं मानो गुरु ब्राह्मण या गौ को मार कर आए हों। सारा दिन एक पेड़ के नीचे बैठकर बिताया। जब संध्या हुई तब मौका मिला। अवध प्रवेशु की अंधियारे, पैठ भवन रथु राखी दुआरे, जिन्ह जिन्ह समाचार सुनि पाए, भूप द्वार रथु देखन आए। अंधेरा होने पर उन्होंने अयोध्या में प्रवेश किया और रथ को दरवाजे पर खड़ा करके वे चुपके से महल में घुसे। जिन जिन लोगों ने यह समाचार सुन पाया वे सभी रथ देखने को राजद्वार पर आए। रथ पहचानी बिकल लखी घोरे, गरहि गात जिमियात पओरे, नगर नारी नर व्याकुल कैसे, निघटत नीर मीन गन जैसे। रथ को पहचान कर और घोड़ों को व्याकुल देखकर उनके शरीर ऐसे गले जा रहे हैं जैसे घाम में ओले। नगर के स्त्री पुरुष कैसे व्याकुल हैं, जैसे जल के घटने पर मछलियां व्याकुल होती हैं। सचिव आगमन सुनत सब विकल भय उर निवास, भवन भयंकर लागत ही मानहु प्रेत निवास। मंत्री का अकेले ही आना सुनकर सारा रनिवास व्याकुल हो गया। राजमहल उनको ऐसा भयानक लगा मानो प्रेतों का निवास स्थान हो। आज कथा इतनी भई, सुनहु वीर हनुमान, रामायण बैकुंठ गई, विदा हो हनुमान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय।